हेलो फ्रेंड्स, राम राम। वेलकम बैक टू माय क्लास। एंड ये मेरी आज तीसरी क्लास है। तो जैसा कि हम लोग क्लास 7 की थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे नए टॉपिक से एसिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा था इस टेबल में कि जो किसमें कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है। तो अभी हम एसिड के बारे में समझेंगे कि एसिड है क्या। तो उपयुक्त सारणी में अंकित नींबू, सिरका, दही, इमली एवं कच्चा आम आदि पदार्थों का स्वाद खट्टा है। इन सब का स्वाद क्या है? खट्टा है। पर इसमें एसिड जो प्रेजेंट है वो क्या है? डिफरेंट है। तो इनका खट्टापन इसमें उपस्थित विशेष प्रकार के यौगिकों के कारण होता है, जो अम्ल एसिड कहलाता है। तालिका मतलब टेबल 3.4 में एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर से बना है, जिसका अर्थ है खट्टा। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, और ये अम्ल बहुत क्षीण प्रकृति के होते हैं। इन्हें दुर्बल अम्ल भी कहा जाता है या कहते हैं। मतलब जो भोज्य पदार्थों में जो हमारे खाने की चीज़ें होती हैं, उनमें जो मतलब एसिड होते हैं, नेचुरल एसिड पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। और ये अम्ल बहुत मतलब वीक एसिड कहे जाते हैं। इनकी दुर्बल प्रकृति के कारण ही इनका उपयोग भोज्य पदार्थों के रूप में होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तो हमारे खाने में नहीं होंगे। तो हमारे खाने में कौन से एसिड होते हैं? वीक एसिड होते हैं। कुछ अम्ल बहुत प्रबल होते हैं, जो त्वचा पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो, तो जो त्वचा पर पड़ जाने पर उसे बुरी तरह से जला देते हैं। इन्हें खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। इनकी प्रबल प्रकृति के कारण इन्हें हाथ से छूना अथवा चखना बहुत हानिकारक होता है। जैसे हमने एसिड अटैक के बारे में सुना होगा या देखा होगा। तो वो जो एसिड डालते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही होता है, जिससे जो पूरी मतलब बॉडी में या फेस पूरी तरह से जल जाता है। ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा अम्ल की मात्रा कम होती है, वो क्या होते हैं? तनु अम्ल कहलाते हैं। अम्लों में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, वो सांद्र अम्ल कहलाते हैं। सांद्र अम्लों में पानी की मात्रा बढ़ाकर उन्हें तनु अम्ल में बदला जा सकता है। अम्ल को तनु बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पहले, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। पहले पात्र में पानी लेकर फिर धीरे धीरे उसमें अम्ल मिलाना चाहिए। कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से अम्ल में जलने की संभावना अधिक रहती है। तो कभी भी हमें एसिड में डायरेक्ट पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि जो है पानी में एसिड डालना चाहिए। प्रबल अम्ल से यदि त्वचा जल जाए तो उसे तुरंत पानी की अधिक मात्रा से धोना चाहिए। यह अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय मतलब कम कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अम्ल के एसिड के बारे में जाना। अब हम बेस पढ़ते हैं, क्षार क्या होता है। तो खाने का सोडा Na2CO3 के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं भस्म या क्षारक या बेस कहलाते हैं। जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील है वो क्षार एल्कली कहलाते हैं। जैसे NaOH, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, NH4OH आदि। अतः सभी क्षार भस्म हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं है। तो यहाँ पे हमने समझा कि ये जो एसिड हैं बेस हैं वो होते हैं जो जल में अत्यधिक मतलब बहुत ही तेज़ी क्रिया के साथ घुलनशील होते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्कली क्षार बोलते हैं या क्षार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और इसमें कुछ जो क्षार प्रेजेंट है, मतलब उनके एग्जाम्पल्स हमने देखे। और क्या बोला गया कि सभी क्षार जो है भस्म हो सकते हैं, पर सभी भस्म क्षार या बेस नहीं हो सकते हैं। तो अभी हम अम्ल एवं क्षार की पहचान, एसिड बेस को कैसे पहचानेंगे, ये पढ़ते हैं ये सब। ठीक है, तो देखते हैं। अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, जो सूचक कहलाते हैं। मतलब अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के लिए हम जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उन्हें सूचक या इंडिकेटर बोलते हैं।
तो इन सूचकों को जब किसी अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिलाया जाता है तब इनका रंग क्या होता है, बदल जाता है। जब इन क्या बोलते हैं अम्लीय क्षार के पदार्थों के विलयन को किसी सूचक को जब अम्लीय क्षार के विलयन में मिलाएंगे तो इनका जो कलर है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट रखने वाली है कि नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल सूचक कौन से हैं। तो लिटमस, गुड़हल, हल्दी की पंखुड़ी लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सब क्या है, नेचुरल सूचक है। अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए प्रायः लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर नीले एवं लाल की कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबाने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र क्षारक के विलयन में डुबाने पर नीला हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ऐसे जान सकते हैं कि नीला लिटमस पेपर जो होता है वो क्या होता है, अगर हम अम्ल में उसको डुबाएंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर को अगर बेस में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। सामान्य रूप से पाए जाने वाला लिटमस लाइकेन पौधों से प्राप्त होता है। तो समान रूप में पाए जाने वाला लिटमस लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जा सकता है। आगे है, गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियाँ भी सूचक के रूप में प्रयुक्त होती हैं। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। इसी प्रकार हल्दी का चूर्ण भी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है जो क्षारीय विलयनों को लाल कर देता है। ठीक है, तो अगर हमें जैसे एसिड बेस पहचाना हो तो हम ऐसे याद कर सकते हैं क्षार के लिए। तो क्षार के लिए अगर हम छलन याद करें तो क्षार से छलन हो गया तो क्षार क्या होता है, लाल को नीला कर देता है। और अनिल अम्ल के लिए यूज़ करेंगे। ये मेरी ट्रिक है, एक मतलब मैंने पढ़ा है कहीं से, तो मैं वही बता रही हूँ आपको। तो ये अनिल में अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं कुछ और भी जाने। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर के अतिरिक्त मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोप्थलीन का भी प्रयोग किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयनों को लाल तथा क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। फिनोप्थलीन अम्लीय विलयन में रंगीन तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाती है। क्रियाकलापों में देखते हैं। आइए कुछ फलों, सब्जियों के रस, शीतल पेय तथा कुछ विलयनों को लिटमस पेपर पर प्रभाव देखते हैं। आप अपने उत्तर को तालिका 3.7 में चिन्ह से प्रदर्शित कीजिएगा। तो ये क्रम संख्या, ये पदार्थ का नाम, लाल लिटमस नीला हो जाता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है, एंड लिटमस के रंग में परिवर्तन होता है। तो इसको आप लोग को करके देखना है। तो यहाँ पे जो ये टेबल में दिया गया ये पदार्थ का नाम है, और लाल लिटमस नीला हो जाता है और नीले लिटमस लाल हो जाता है। एंड इसमें है कि लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल हम देखेंगे कि टमाटर, यहाँ टमाटर दिया गया है। तो टमाटर का जो लाल लिटमस नीला हो जाता है, तो इसमें जो है टमाटर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। और इसमें क्या है, इसमें ये टमाटर का जो रंग है वो रेड हो जाएगा। और ये इसलिए होगा, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ये एसिडिक है, मतलब अम्लीय है। और उसी तरीके से यहाँ संतरा या नींबू में भी है कि यहाँ पे भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसमें ये रेड हो जाएगा, और ये यहाँ पे भी एसिडिक है। इसीलिए ये टेबल में फिल करके पूरा लिख के अभी यहाँ पे लगा दे रही हूँ। आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा। हम आगे देखते हैं। आगे है एवं क्षार की पारस्परिक क्रिया, उदासीनीकरण। तो क्रियाकलाप 2 में दिया गया है। 2 परख नली लें। दोनों परख नली में उचित मात्रा में समान सांद्रता एवं आयतन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन भरें। दोनों परख नली में लाल तथा नीला लिटमस पेपर डालकर रंग परिवर्तन का अवलोकन करें। क्या देखते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या होता है इससे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से युक्त परख नली नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है। तो हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एसिड है, और मैंने क्या बताया था एसिड के लिए अनिल। तो एसिड क्या करता है, अनिल है ना, तो एसिड नीले को लाल कर देता है। तो वही ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हुआ, नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, इसका फॉर्मूला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है।
तो युक्त परख नली लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है, जो कि मैंने बताया था छलन, ये छलन लाल को नीला कर देती है। तो वही दिया गया है कि युक्त परख नली लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है। अब दोनों परख नली में भरे अम्ल तथा सोडियम तथा क्षार को किसी बीकर में डालकर परस्पर मिलाए। तो मिलाने के बाद इसमें लाल तथा नीले लिटमस पेपर को बारी बारी से डालें। रंग परिवर्तन का अवलोकन करें। क्या देखते हैं? रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बीकर का ताप भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्लस NaOH, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इससे रिएक्शन क्या बनता है? यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि नमक बोलते हैं हम, ये बनता है, NH2O बनता है, और प्लस क्या बनती है? हीट बनती है, तो उसमें ऊष्मा। एंड इसमें और देखते हैं, इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चलता है कि जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो विलयन एवं दूसरे के प्रभाव को विलयन एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? उदासीन कर देते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ निर्मित होता है, जिसे लवण बोलते हैं। जिससे क्या बोलते हैं? लवण, आमाशय लवण बोलते हैं, और वैसे से साल्ट बोलते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय, उदासीन प्रकृति का हो सकता है। उदासीनी प्रक्रिया में निर्मुक्त ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो अम्ल प्लस क्षार से क्या बनता है? लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा। इसके आगे देखते हैं, घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अम्ल क्षारक तथा लवणों का उपयोग कैसे होता है? एवं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, इन सब में ये एसिड और बेस का यूज़ कैसे करते हैं हम, तो ये आगे देखते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं तथा भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिसमें सामान्यतः अम्ल, क्षार तथा लवणों का उपयोग किया जाता है। आइए कुछ प्रमुख अम्ल, क्षार एवं लवणों के बारे में लवणों के उपयोग के बारे में जानें। तो अम्ल, क्षारक एवं लवणों की उपयोगिता निम्नलिखित तालिका 3.6 में दर्शाई गई है। तो आगे देखते हैं इसमें अम्ल, क्षार, लवण का नाम और ये रासायनिक सूत्र इसमें दिया गया है। इसका नाम, इसका व्यापारिक नाम जैसे जो बोला जाता है। एंड घरेलू उपयोग में क्या है? औद्योगिक उपयोग में। तो देखते हैं, पहले सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है, जिसका फॉर्मूला क्या है? H2SO4 हमने पढ़ा। एंड इसको क्या बोलते हैं? गंधक अम्ल। घरेलू उपयोग में तो इसका कोई नहीं है। मतलब औद्योगिक में क्या है? उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, बैक्टीरिया के निर्माण में, रंग, कागज, कपड़े आदि के उद्योग में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो इसे सोरिक अम्ल बोलते हैं। एंड अम्ल राज बनाने में, और ये थोड़ा सा फट गया है यहाँ पे, अमोनियम नाइट्रेट आदि उर्वरकों के निर्माण एवं सोने चांदी को शुद्ध करने में इसका यूज़ किया जाता है। किसका? नाइट्रिक अम्ल। एंड आगे और है, और इसमें किसका यूज़ होता है? तो पटाखे के अन्य विस्फोटक जैसे TNT, डायनामाइट, विस्फोट आदि बनाने में हम क्या करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का यूज़ करते हैं। तो और क्या है? हाइड्रोक्लोरिक है, जिसका फॉर्मूला HCl, इसको नमक का अम्ल बोलते हैं। तो और ये टॉयलेट की सफाई में यूज़ होता है। घर में यहाँ पे क्या है? ये टॉयलेट की सफाई में होता है। एंड क्लोरीन निर्माण में, नमक के शोधन में। उसी तरीके से एसिटिक अम्ल हुआ है CH3COH, इसको हम लोग सिरका बोलते हैं। ये अचार बनाने में और दवा में यूज़ होता है। एंड औद्योगिक में क्या होता है? सेलुलोज एसीटेट, फोटो फिल्म में के निर्माण में, सफ़ेदा बनाने में आदि में। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा घरेलू काम में, बर्तनों की सफाई में, साबुन के निर्माण में। और कैल्शियम ऑक्साइड का है CO जिसे चूना बोलते हैं, घरों की पुताई में, घरेलू उपचार में। एंड औद्योगिक में क्या है? अमोनिया निर्माण में, आयरन के निष्कर्षण में। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, भोजन के रूप में, और ORS के घोल में। क्लोरीन के निर्माण में यहाँ पे उद्योगों में, और साबुन बनाने में किया जाता है इसका यूज़। उसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसका फॉर्मूला है। धान सोडा इसे बोलते हैं। इसका यूज़ हम घरों में कपड़ों की धुलाई में करते हैं। एंड औद्योगिक क्षेत्रों में कांच के निर्माण में किया जाता है, जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। एंड लास्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, इसे हम खाने का सोडा बोलते हैं। घरों में इसका यूज़ बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, एंड ब्रेड, केक आदि बनाने में, भोजन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा बोलते हैं। और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में और पाचक पदार्थों के निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमने जो भी पढ़ा वो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी में यहाँ पे इसका दिया गया है कि हमने सीखा क्या इसमें, तो उसको जान लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में।
ठोस, द्रव तथा गैस की पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। ठोस में पदार्थ के कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में शायद पढ़ा था कि ठोस के जो एलिमेंट्स हैं, जो पदार्थ हैं, वो बहुत पास पास होते हैं। द्रव के जो है लिक्विड के थोड़ा दूर दूर, गैस के दिखाए तो बहुत ज़्यादा मतलब इन्वायरमेंट में पूरी तरीके ऐसे फैले रहते हैं। और इसमें पॉइंट्स हैं कुछ। द्रव में पदार्थों के कण ठोस के कणों की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं। जैसा गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण द्रव की तुलना में एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। द्रव तथा ठोस की तुलना से गैस अत्यधिक संपीड़ित, जिसे कंप्रेसिबल बोलते हैं, होते हैं। पदार्थों के कणों के मध्य अंतरावकाश या रिक्त स्थान होते हैं, मतलब पदार्थों के जो कण हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा खाली मतलब स्पेस होता है। विलयन में नमक या शर्करा जैसे विलेय पदार्थ जल में घुलने पर जल के कणों के मध्य विद्यमान रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं। विभिन्न तत्वों को एक निश्चित प्रतीक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये सब हमने पढ़ा है, उसी को एक मतलब तरीके से हम लोग जान रहे हैं कि क्या क्या पढ़ा है। तो प्रतीकों के द्वारा तत्व का नाम ज्ञात होता है। सिरका, नींबू का रस, दही, इमली, कच्चा आम खट्टा होता है। खट्टा पदार्थ सामान्यतः अम्लीय होता है। कड़वा तथा कसैला स्वाद वाला पदार्थ क्षारीय हो सकता है। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, भस्म, क्षारक या बेस कहलाते हैं। जो क्षारक जल में विलेय होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। सूचकों द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। अम्ल तथा क्षारीय माध्यम में सूचक के रंग अलग अलग होते हैं। लिटमस हल्दी तथा गुड़हल प्राकृतिक सूचक है। अम्ल तथा क्षार की क्रिया से लवण बनता है। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। NaC को हमने मतलब शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लिया यहाँ पे भी कि हमने क्या क्या सीखा था। तो बस इतना ही आज का तो ये चैप्टर मतलब ख़त्म हुआ। एंड आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये सब तो एक्सरसाइज वगैरह है, मतलब क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो देखते हैं इसे करते हैं या नहीं, मतलब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये क्लास अभी के लिए यहीं मतलब एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तो ओके, बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।